अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान तलहा सिर्फ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज लाहौर में, पंजाब में और पाकिस्तान भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल का तीसरा रोज शुरू हो चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 8 दिसंबर को अपनी हड़ताल का ऐलान किया गया था और पहिया जाम इस हड़ताल के बाद जो है वो तमाम के तमाम, चाहे वो मिनी मजदे हों, बड़े लोडर्स हों या ट्रॉलर्स हों, तमाम के तमाम ही अड्डों के अंदर ही बंद होकर रह गए। आप जिस भी अड्डे के ऊपर चले जाएं, आपको कुछ ऐसे ही मनाजिर जो है वो देखने को मिलेंगे कि तमाम की तमाम गाड़ियां जो है वो इसी तरह से अड्डों के ऊपर जो है वो खड़ी हुई हैं और जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी सारा सारा दिन जो है वो अड्डों के ऊपर इसी तरह से बैठ के जो है वो चले जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ साहिबान जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएं कि क्या मुतालबात हैं आपके, ये जो एहतजाज आप लोगों का चल रहा है क्यों चल रहा है, इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये एहतजाज इस चीज़ का चाह रहा है कि अगर 2025 का जो इन्होंने रूल निकाले हैं वो किसी की समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि अगर गाड़ी का फेरा 50,000 का फेरा तो 15,000 का एक चलान, और कराची जाते तक कितने चलान हो जाते हैं। अगर लोकल गाड़ी चलाएं भी तो उसमें भी अगर 10-15,000 रुपये का अगर फेरा लगाते हैं तो 10,000 के चलान कर लेंगे। गाड़ी को क्या बचेगा, मालिक को क्या बचेगा, और हम दिहाड़ी अपनी कहाँ से निकालेंगे। इस वजह से तंग आके गाड़ियां भी खड़ी कर दी, अड्डे भी बंद कर दिए हैं। ठीक है, अभी जब तक ये नहीं होगा हम कैसे चलाएंगे गाड़ियां। अच्छा हजरत, जब हमारी ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात होती है तो वो लोग ये कहते हैं कि जी हम ड्राइवर हजरात को सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होने का कहते हैं कि वो ट्रैफिक कवानीन ना तोड़े तो चलान नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ड्राइवर हजरात जो है उनको ट्रैफिक कवानीन का भी नहीं पता? सर जी, ये ट्रैफिक कवानीन जो है, ये जो ट्रैफिक वाले हैं ये तो किसी की बात सुनते नहीं है। ये तो बस सबके पास अगर हर चीज डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे हैं तो फिर भी ये जो है ना उसका चलान करके छोड़ते हैं, बात सुनते नहीं है। ये कहते हैं जी ओवरलोडिंग है, अगर हालांकि माल जो है गाड़ी के अंदर अंदर हो फिर भी ये चलान कर देते हैं। अच्छा सर, आप माशाल्लाह काफी बड़ी उम्र के लग रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको इस ट्रांसपोर्ट लाइन से मुंसलिक, और जितने इस टाइम पर चलान किए जा रहे हैं क्या तारीख में कभी इतने चलान हुए? नहीं, पहले कभी इतने चलान नहीं हुए। मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में। जितना जुल्म अभी हो रहा है कभी भी नहीं हुआ। समझ लो हमारा खुद गुजारा नहीं है, अगर गाड़ी ना चले तो हमारा खुद गुजारा नहीं हो रहा। हम भी परेशान है कि हड़ताल खत्म हो, काम चले, हमारा हमारा भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। अच्छा सर, एक दिन के अंदर एक जो ड्राइवर साहब है उसको कितनी जो है वो दिहाड़ी उसकी बनती है? क्योंकि ज्यादातर ड्राइवर हजरात, हेल्पर हजरात दिहाड़ी के ऊपर होते हैं, माहाना तनख्वाह तो है नहीं। तो अब जितने दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, ड्राइवर हजरात का और हेल्पर हजरात का कितना नुकसान होगा इसकी वजह से? समझ लो उनकी दिहाड़ी भी गई। जितनी देर गाड़ी खड़ी है हमें कुछ चीज नहीं मिलेगी। ड्राइवर गाड़ी पे आएगा तो तभी उसको दिहाड़ी मिलेगी, जब वो गाड़ी पे नहीं आएगा तो उसको कौन दिहाड़ी देगा? मालिकों की तो पहले ही गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो आएगा तो उसको उसका चूल्हा चलेगा, वरना वो तो फारग है। सर, ये इधर जिस अड्डे के ऊपर मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ, इस अड्डे के ऊपर कितनी गाड़ियां जो हैं वो चलती हैं जो कि इस टाइम के ऊपर जिनका पहिया मुकम्मल तौर पे जाम है? तकरीबन इस अड्डे पे 50 से 60 गाड़ियां रोज चलती थी, अब खत्म हो गई हैं। या 8 तारीख का जो अपना हड़ताल है ना, उसके बाद ड्राइवर साहबान गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं, पर्चों की वजह से सब कुछ छोड़ के चले गए, वो अपने घर चले गए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये एक अड्डा है लाहौर का जहाँ पे 50 से 60 गाड़ियां आप जैसे बता रहे हैं, तो पूरे लाहौर के अंदर अंदाजन जो है वो कितने अड्डे होंगे और कितनी गाड़ी जो है वो लाहौर के अंदर इस टाइम तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कोई कम से कम को 300-400 अड्डा है। यहाँ से गाड़ियां इतनी एक अड्डे से निकलती हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो इतने कितने रोजगार हैं, उनके बच्चे भी हैं पीछे, सब कुछ है, तो वो क्या करेंगे? भूखे ही मरेंगे और क्या करेंगे। अच्छा साहब जी, ये जितने दिन हड़ताल जारी रहेगी उस दौरान जो है वो घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे? किस तरह से जो है वो आपके घर का चूल्हा जलेगा? बस कैसे जलेगा, जब रोजगार ही खत्म हो गया, गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, तो हम गरीब लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो यहाँ पर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि ये गाड़ी धुआं मार रही है, जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है भी सही तो ये गाड़ी धुआं मार रही है। डीजल गाड़ी है, इन्होंने धुआं मारना ही मारना है, जितनी इनकी सेटिंग करा लो वो धुआं तो खत्म हो नहीं सकता। वो मुआवजा आ जाता है, जैसे धुआं चेक किया जाता है उस तरह ये लोग धुआं चेक नहीं करते ट्रैफिक वाले। ये ऐसे करके एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी ने धुआं लगाना है, ये 10,000 का चलान, 15,000 का चलान, तो ये जुल्म है हमारे से, बहुत बड़ा जुल्म है। ये जितने ट्रांसपोर्टर हजरात जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, और इनकी हुकूमत से यही अपील है कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है इसको फिल फॉर
वापस लिया जाए ताकि ये लोग अपना रोजगार जो है उसको जारी रख सके। हजरत ये बताएं कि ये जो आपने हड़ताल जो है वो आपने की है, आप क्या समझते हैं कि इस हड़ताल की वजह से जैसे ट्रांसपोर्ट बंद है, इस टाइम पर मंडियों में क्या सूरत हाल होगी? क्या मंडियों में अशिया खुर्दनोश पहुंच पा रही है? जाहिर सी बात है, जो उधर एक दो दिन का राशन था वो तो लोग खरीद के ले गए, आगे बाहर से आएगा ही नहीं, तो इधर भी लोग फिर भूखे ही मरेंगे ना। अच्छा सर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि शहर लाहौर के अंदर जितनी गाड़ियां रोजाना की बुनियाद के ऊपर कितनी गाड़ी जो है वो दाखिल होती होगी, कितनी गाड़ी यहाँ से निकलती सर होगी? जी, शहर लाहौर के अंदर तकरीबन हर इलाके से आती हैं, हजारों के हिसाब से गाड़ियां एंटर होती हैं, हजारों के हिसाब से, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, जरूरियात जिंदगी की। लेकिन अभी कुछ भी नहीं आ रहा। कितनी देर चलेगा? मंडियों में कितना माल पड़ा होगा? कुछ भी नहीं। तीन दिन तो हो गए हैं, तो अभी कितनी देर चलेगा? अभी बाहर से गाड़ियां नहीं आएंगी तो इधर भी भूख ही पड़ेगी ना फिर। ये जो लाहौर का जो ठोकर का इलाका जहां पे हम इस टाइम पर खड़े हुए हैं, ठोकर से कुछ आगे, यहाँ पे ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने अड्डे हैं इस टाइम पे? यहाँ पे सर बहुत ज्यादा अड्डे हैं। इधर से आप ठोकर से लेके सुंदर तक चले जाएं, इधर तक तकरीबन गिनती में नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा अड्डे हैं। इधर आप दोनों तरफ देख ले, अड्डे ही अड्डे हैं, और हर अड्डे के ऊपर गाड़ियां उन्होंने जो है ना सब बंद करके खड़ी कर दी हैं, कोई भी नहीं जा रही। तकरीबन एक अड्डे की आप औसत लगाएं तो 20 गाड़ियों की भी लगाए ना, तो आप हिसाब लगा ले, 200 भी अड्डा हो तो कितनी गाड़ियां रोज की जो है बंद हो गई, कितने लोगों का रोजगार जो बंद हो गया। अच्छा हजरत, 3 से 4 दफा जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। पहले कहा गया जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फिर जी नाकाम हो गए, मीडिया पे खबरें चलवा दी गई जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए। क्या वजह है? ये किस तरह की जो है वो आप समझते हैं कि हुकूमत इस टाइम पर जो है वो गेम कर रही है, और क्या ट्रांसपोर्ट अपने मुतालबात जो है वो मनवा पाएंगे किसी तरह से? अभी नजर तो कुछ नहीं आ रहा कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि हुकूमत हमारे मुज़ाकरात को मान ले। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 3 दिन हो गए इसी चक्कर में बैठे हैं, तो हमारे मुज़ाकरात कुछ ना कुछ तो माने ना, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो माने हमारे। चलो हमें भी पता चले हुकूमत ने हमारे साथ तावन किया है। अच्छा सर, आप बताइए कि ये जो इस तरह पे इस टाइम पे जो सूरत हाल बनी हुई है, ये जिस तरह से गाड़ियां बंद हैं, पहिया जाम है, तो बड़े शहरों के अंदर तो जाहिर बात है ज्यादातर सब्जियां भी बाहर से आती हैं, सारा कुछ बाहर से आता है। कितना बड़ा गजाई बहरान जो है उसका सामना करना पड़ सकता है लाहौर को और बड़े शहरों को? ये आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा जो भी बाहर से सामान आता है वो लाहौर में ही जज़ब होता है। तो जब गाड़ियां चलेंगी नहीं तो ये कहाँ से आएगा? कहीं से भी नहीं आ सकता। ये गाड़ियां बंद हैं, ये सब्जियां, फ्रूट है, जितना भी सामान है, पैम्पर हैं लोगों के, ये जो बड़े बड़े लोग लगाते हैं, वो भी नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं? ये जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने इनकी जुबानी सुना कि इस वक्त लाहौर की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर सामान पहुंचना बंद हो चुका है। चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे मुर्ग फरोशों की दुकानें हो, जहां पर मुर्गी सप्लाई की जाती थी, वो भी दुकानें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के करीब है, क्योंकि जो पहले का माल था वो इन 3 दिनों के अंदर कंज्यूम हो चुका है, और मजीद जो है वो अब गाड़ियां ना चलने की वजह से दुकानों के ऊपर सप्लाई जो है वो चीजों की नहीं पहुंच पा रही। तो अगर इन ट्रांसपोर्टर हजरात के मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत से जल्द अज जल्द तय नहीं पाते, और जल्द अज जल्द जो है वो अगर इस हड़ताल को किसी साइड पर नहीं लगाया जाता, तो शहर लाहौर के अंदर ना सिर्फ अशियाए खुर्दनोश बल्कि इसके साथ ही साथ दीगर जो है मशियां हैं जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत हैं, उनकी भी किल्लत का खदशा पैदा हो सकता है। इसी वीलॉग के साथ जो है वो हमें यहीं पर इजाजत दीजिएगा। आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी इसी तरह की तमाम तर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबरें, लाहौर की अदलिया से जुड़ी खबरें और पंजाब भर में होने वाले तमाम जुराइम से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो इसी तरह से गाहे बगाहे आप तक पहुंचती रहेंगी। अल्लाह निगहबान।